तेजस्वी मानस गान सम्मेलन के भव्य शुरुआत दरबार में संतुर के मानस परिवार का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और जोरदार ताली से अभिनंदन करना चाहेंगे भैया उत्तम रात्रि जी के लिए। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक के खंड संचालक सम्मानित श्री भागीरथी साहू। धर्मांतरण पर विशेष व्याख्यान। धर्मांतरण धर्मांतरण का होवत है का? आज सनातन धर्म में सब अपन अपन धर्म ला छोड़ करके अन्य धर्म ला अपनावत है ना। आपके गांव में तो नहीं कहा, लेकिन अनेक गांव है जहां अभी धर्मांतरण होते और हमारे आंखों देखा ये बात आए। तो आप सबके समक्ष बस इतना कहना चाहूं कि भगवान रामचंद्र जी ये संसार में जन्म काबल ले रही कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा हर ही कृपा ने भी सज्जन पीरा। जब जब ये संसार में धर्म के हानि होगी तब भगवान इस संसार में जन्म लेके आए दाई हो। त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में धर्म के हानि कौन करे? तो राक्षस बन करे। और अब हमार कलयुग में जब हम देखा था तो धर्म के हानि कौन करत है? तो स्वयं मानव धर्म के हानि करत है। मानव ही अपन धर्म ला परिवर्तित कर देते तो एक से बड़े धर्म के हानि कुछ न है। यदि आप हिंदू हैं और आप हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं तो ये धर्म की हानि ही है। आप राक्षस बन चुके हैं अपने धर्म के लिए यदि आप दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। ये धर्म के हानि आए। भगवान वो सतयुग में, इस त्रेता युग में, इस द्वापर में, इस और कलयुग में भगवान आ ही नहीं आए। यही कारण तो कि इसकी राम नाम सनातन धर्म के हिंदुओं के लिए राम नाम ही श्रेष्ठ आए। लेकिन आज राम नाम छोड़ करके किसी और नाम के पीछे हिंदू भागत है, सनातन धर्म ला छोड़ करके हिंदू भागत है। तो ये धर्म के हानि आए। यदि आप ला धर्म की रक्षा करना है तो भगवान की प्रतीक्षा नहीं, स्वयं जागना पड़ी और जितना भी हिंदू धर्मांतरण करत ओला समझाओ। यदि ना समझे तो आप कभी भी वो कदम ना उठाओ, धर्म परिवर्तित ना करो। किसकी मतांतरण का होते जो अलग अलग चीज ला मानने वाला है, अलग अलग धर्म में अपन विश्वास पैदा करने वाला है, अपन अपन मतला रखने वाला है। और मतला रख करके यदि कोई कहा थे भैया कि ये चीज ला मानो, ये ला मानो, ये धर्म ला मानो, तब वो धर्म की ओर अपन आप ला मोड़ देवत है। यही तो धर्मांतरण है। और निवेदन आप सबसे कि आप अपन धर्म ला छोड़ करके धर्मांतरण ना करो। धर्मांतरण से स्वयं के पहचान भी विलुप्त हो जाते हैं। यदि हम जिस धर्म में आए हैं उसी धर्म को माने, मोर यही आग्रह। और यदि मोर बात कोनो ला अन्यथा लगी सोही एकली हृदय ले मैं क्षमा चाहते हुए अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई लूं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा,
कौन से देश में रथन? जोर से। भारत देश में है ना। और कौन से राज्य में रथन? कहाँ? कौन से राज्य में रथन? छत्तीसगढ़ है ना। आइए मेरे भारत के सभी बच्चे, और केवल लड़का मन थोड़ी, माता पिता बुजुर्ग सियान, हमर दाई महतारी, छोटे छोटे बाल गोपाल, सब मिलकर के क्या कहना है? जय जय श्री राम। प्रेम के साथ मेरे भारत का
हरे श्री राधे श्री राधे। सिया के राजा राम चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
हरि बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारा वन्दे वाणी विनायकम् लेत सदा सुधीन की सहज दया की जननी जनक सब जीव की प्रभु श्री सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। सभा में गोस्वामी जी महाराज की जय। बोलिए पावन धरा धाम की जय हो। जहाँ घंटियों की सरगम है वहाँ वंदना की वाणी। महानदी की लहर लहर में बसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है उस महानदी की घाटी पर। मेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर। कन कन आतुर हो जाता है लेकर जिसका पावन नाम। हे अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजिमलोचन तुम्हें प्रणाम। श्री राजिमलोचन तुम्हें प्रणाम। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन धरा धाम ग्राम रामपुर। ऐसन पावन पुण्य धरा ज्ञान की भूमि, अध्यात्म की भूमि, धर्म की भूमि माटी महतारी जय शीतला दुर्गा काली 33 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए पावन धर्म के मंच में विराजमान प्रातःवंदनीय पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज के श्री चरण में सादर प्रणाम एवं ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माँ कौशल्या स्वरूपा महतारी धर्म के धुरीला धारण करने वाले धर्म दुरंधर पुण्य भिज्ञानी राजा दशरथ तुल्य मत पिता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जम्मो बड़े भैया, सीता सावित्री अहल्या जैसे जम्मो बड़े दीदी, गुरु वशिष्ठ अत्रि मुनि जैसे जम्मो बुजुर्ग श्यान नान्हे नान्हे बाल गोपाल सुंदरी जोहरी आप सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। पावन धर्म के मंचला सुसज्जित करने वाले अपन अथक प्रयास से ऐसा धर्म के मंचला सजाने वाले समस्त आयोजक समिति एवं धर्म मंचला दिशा निर्देश देवैया कुशल सारथी के रूप में विराजमान आदरणीय गुरुदेव जी संचालक महोदय जी और ये पावन धर्म के मंच में बैठे समस्त मोर गुरुजन टूटी फूटी वानीला पावन धरा धाम के कोना कोना तक ले जाने वाले साउंड वाले भैया जी अविया जविया संत समाज श्रोता समाज अपना हाथ से भोजन बना के पोसैया कौशल्य भंडार के समस्त दीदी भैया एवं वीडियो के माध्यम से हमारी इस छोटे से मंडली ला दूर दराज तक पहुंचाने वाले आदरणीय यूट्यूबर भैया जी, कैमरा वाले भैया जी, आप सबके श्री पावन चरण कमल में हमर सुर साधना बालिका मानस परिवार गौरव रामचंद्र सुर जिला धमतरी रायपुर छत्तीसगढ़ के नान्हे नान्हे निरबोध अज्ञानी लइकमन के ढल्ले बस यही भाव रखते हुए किसी आराम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी के पावन भाव के साथ सशक्त नमन प्रणाम वंदन निवेदित करता हूं। नमन स्वीकार करहूं
आनंददायी हो। परम सौभाग्य की बात कि आपके पावन भरा धाम ग्राम रामपुर में हमला राम कथा कहे कि इतना सुंदर अवसर मिले और आपके गांव के नाम ही कितना सुंदर है, रामपुर है ना, भगवान के नाम से जो रखे हुए गांव रामपुर। भैया जे आदमी कभू राम नहीं कहे हुई ना तहु आपके गांव के नाम ला लेके तर दही, इतना सुंदर आपके गांव के नाम। धन्य बुजुर्ग सियान ला जो आपके गांव के नाम रामपुर रखी और धन्य आपकी ये भूमि और आवन ऐसा पावन पुण्य भूमि में आज हमला राम कथा केहबर बड़ भाग्य बना एक लिए हृदय ले धन्यवाद ज्ञापित करंदाई हो। रामचरित मानस के यात्रा प्रथम जे रामचरित मानस ला गोसाई तुलसीदास जी महाराज कथे कि रामचरित मानस ये कलयुग के समस्त प्राणी के लिए एक नौका के समान उपलब्धि आए। जे नाव में चढ़ करके ये कलयुग रूपी मानव जो है ये संसार रूपी भवसागर ले तरसत थे। ये संसार एक भवसागर के समान आई और ये भवसागर ले तरेवर रामचरित मानस के आश्रय ले ला पड़ी। ये रामचरित मानस ला जब आरती चलते ना तो गोसाई जी महाराज बहुत सुंदर पंक्ति लिखी इस आरती में का कि छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। रामचरित मानस क्या है? छवो शास्त्र सब ग्रंथ के जो रस है वो रामचरित मानस है। हमारे सनातन धर्म में भारतीय संस्कृति में 6 शास्त्र और अनेकों ग्रंथ है और वो 6 शास्त्र अनेक ग्रंथ के जो सार है रस है वो रामचरित मानस थे। वो सार जो जीवन जिए की कला सिखाते वो सार जिला बैठ कर के हम श्रवण करके अपन जीवन में धन्य बना सकथन। ये रामचरित मानस है। जिला कोई संत बहुत सुंदर बात कहन का कि सूर घनेरे फिरे पन मांगत पै पद सूर को स्वाद कहाँ है। करताल नजीर बजावती है मीरा मतवाली शियाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिकंबन पेपर काटबे को प्रहलाद कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ है, तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ है। ये आए रामचरित मानस ऐसा मर्यादित ग्रंथ और ऐसा सुंदर ग्रंथ में गोसाई जी महाराज अपन लेखनी में रामचरित मानस में 7 कांड लिखिन और जिन पावन कांड में मोला गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मिले कथा प्रसंग में यात्रा करना है वो आए रामचरित मानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जेलना भगवान रामचंद्र जी के शरीर के एक अंग का कोटि प्रदेश कहे जाते। कोटि प्रदेश अर्थात होते कमर और यही कमर रूपी कथा प्रसंग में गोसाई जी महाराज दोहा क्रमांक 315 में अपन लेखनी चलाते हुए कहन का मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहो एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुखी जो चाहिए खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। गोसाई जी महाराज कहन कि मुखिया लोग मुख के समान होना चाहिए जो एक अकेला खाने वाले हैं पर सभी अंगों को पोषण देते हैं। और कैसे पोषण देते हैं तो विवेक के साथ पोषण देते हैं। रामचरित मानस मानव बनाए की ग्रंथ आए। रामचरित मानस में गोसाई जी बताई कि एक भाई और भाई ला कैसे होना चाहिए, एक माँ और बेटा ला कैसे होना चाहिए, बाप और बेटा ला कैसे होना चाहिए, महतारी और बेटी ला कैसे होना चाहिए, सास और बहू ला कैसे होना चाहिए, सब बताई। और आज गोसाई जी महाराज बतावत है कि श्री रामचंद्र जी भगवान एक बात बोला थे बोलना भरत लाल जी महाराज ला कहा कि सब बात न बता थे कौन ला कैसे होना चाहिए। आज भगवान श्री रामचंद्र जी भरत लाल जी ला बताते कि भरत मुखिया ला भी कैसे होना चाहिए तो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए और कैसे मुख के समान आवन एमे चिंतन करे के प्रयास करबो। ओकर से पूर्व एक प्यारा से भजन के ओर चलथन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हरिओम 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 हरिओम।
बोल सतपति रामचंद्र भगवान की जय हो। कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे है, और ना कहूँ से ना कहूँ से बूझो बूझो रखना अमृतवाणी, ये देवर से ना कमरा भीगेगा पानी, बुझो बुझो कमरा भीगेगा पानी, बुझो बुझो रखना अमृतवाणी, घर से कमरा भीगेगा पानी, घर से न कमरा भीगेगा पानी, घर से न कमरा भीगेगा पानी, कमरा भीगेगा पानी, घर से न कमरा भीगेगा पानी, बुझो बुझो रखना अमृतवाणी, घर से कमरा भीगेगा पानी।
शब्द रामचंद्र भगवान की जय। अवन कथे का कि राम कथाला सुनबो कह के उतना दुरिहा ले आए हैं, राम कथाला सुनबो कह के उतना दुरिहा ले आए हैं। मोटान ध्यान दो ना। और जिन डहन भगवान के कथा होथे दाईमन उही डहन दोनों ठन को न लमाए। कैसे मैंने लागत बने लागत है। चलिए पावन धराधार धाम रामपुर में आज राम की कथा कहे के सौभाग्य मिला था। तो सबसे पहली मैं चाहूँ माता मन से निवेदन है और हमारे पिता मन से निवेदन, दोनों हाथ पर प्रेम के साथ जोरदार जयकारा, फिर राम कथा में यात्रा। चलिए सभी से निवेदन उठाओ ना। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम चरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के पावन कथा प्रसंग दोहा क्रमांक 315 में कीन की मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आज भगवान रामचंद्र जी जो ने कौन ला कहा था, भरत जी महाराज ला कहा था कि मुखिया ला कैसे होना चाहिए, मातारी हो। आज आखिर भगवान राम ला भरत लाल जी महाराज ला कावर ऐसा बात कहे की स्थिति आ गई, का ऐसी स्थिति निर्मित हो गई, परिस्थिति आ गई कि भगवान आज भरत लाल जी ला मुखिया कैसे होते ओकर उपदेश देवत, धर्म बतावत है मुखिया के। मिले कथा प्रसंग में थोड़ा चिंतन करथन पूर्व प्रसंग से लेते हुए। आप सब सुने हो पूर्व प्रसंग में कि भगवान रामचंद्र जी ला 14 साल के वनवास हो गए हैं। माता कैकेयी राजा दशरथ कर मांगिस कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार व्रत ही दीका, और दूसरा वरदान माता कैकेयी मांगिस कि तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के लिए राम ला वनवास और भरत लाल जी महाराज ला राज टीका। ये वरदान माता कैकेयी को मांग नहीं पाई है, लेकिन जेकर पर ये वरदान मांगी कौन, भरत लाल जी महाराज, वो भरत लाल जी महाराज ला ही वो वरदान मान्य नहीं रही कि मोर बड़े भाई के राहत ले में राज दरबार में राजपाट करो, अयोध्या के राजपाट करो। ये भरत लाल जी महाराज ला मान्य नहीं रही कि भरत जी महाराज कौन है रे, भरत जी महाराज संत आए और संत के एक काम होते का कि संत सदैव सेवा करना चाहते, भगवान की सेवा करना चाहते। और भरत लाल जी महाराज अपन भगवान समझे कौन ला, भगवान रामचंद्र जी ला। भरत जी महाराज के मन में भगवान के लिए इतना प्रेम जेकर प्रेम के सब गोसाई जी महाराज भी चर्चा कर नहीं सके। अथाह प्रेम भरत लाल जी महाराज के, जिन प्रेम ला भरत लाल जी महाराज आज भगवान ला वापस लाए बर जावत थे, जिन प्रेम के चलते आज भगवान रामचंद्र जी ला भरत लाल जी महाराज वापस लाए बर जाते कि भैया कि ये अयोध्या आपके बिना सुना है और ये अयोध्या में मैं अपन राजपाट नहीं चला सकूं, ये अयोध्या आपके नगर आए। भरत जी महाराज सब कुछ न त्याग की, इस कथे की अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाओ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भरत लाल जी महाराज अर्थ धर्म काम सब कुछ ला छोड़ देते, केवल भगवान राम ला चाहते, निर्वाण प्रेम चाहते, रति चाहते, और वो रति और प्रेम के लिए भरत जी महाराज भगवान के पास गए थे। भरत लाल जी महाराज परमात्मा वाला वापस लाए, बहुत प्रयास
करी भगवान ला वापस लाए के। साथ में जनक जी महाराज पूरा अयोध्या वासी गए हुए हैं, लेकिन भरत जी महाराज केवल एक ही भाव कि भैया आप वापस चल दो। अंततः जब सब बैठ करके चर्चा करी, कुछ उपाय निकाली, तो भगवान राम कथे कि मैं अब वही करूं जो भरत मोला कही। और भरत जी महाराज जब भगवान राम के मुखला देखे, तब भरत जी महाराज सोचे कि भैया यदि कोई कार्य करत है तो वो गलत नहीं हो सके। भरत जी महाराज मान थे कि भैया आप 14 साल के वनवास जा सकते हो। अपन हृदय में पत्थर रख के भरत जी महाराज भगवान न कथे ठीक है मोला मान्य है, सबके जो मत है वो मोला मान्य है। तब भगवान राम भरत जी महाराज ला जब विदा करत रथे, भरत जा भाई अयोध्या के राजपाट ला तय संभाल दे, ये तोड़ काम हरे। अयोध्या ला कैसे रखना है, गुरु माता पिता सबके बताए हुए मार्ग में तोला चलना है। जब गुरु माता पिता के बताए हुए मार्ग में चलते ना दाई, तो बड़े से बड़े कुमार्ग भी अच्छा बन जाते, सीधा बन जाते। वो मार्ग में कोनो प्रकार की गड्ढा नहीं आए, वो मार्ग भी सही हो जाते जब गुरु माता के आज्ञा में तय चल रहे। भरत जी महाराज ने भगवान राम यही सीखते थे। कबर भरत जी महाराज जेकर लिए भगवान के हृदय में भी उतना ही प्रेम है जितना भरत जी महाराज के हृदय में है। कथे कि जब भरत जी महाराज भगवान राम ने वापस लाए बर जात रखे, भगवान राम अरण्य की यात्रा में निकल चुके हैं। तब वन देवी कथे कि वन देवी मोर एक आग्रह है आपसे। वन देवी कथे कि हाँ प्रभु का आज्ञा है आपके। मोर एक ही विनती है कि ये जितना कांटा दिखा था ना, ये जितना कांटा है बोला आप साफ कर दो। वन देवी कथे भगवान ये कांटा से तो आप चल के आ जाओ, अब ये कांटा ला काका लिए साफ करो। भगवान कथे कि वन देवी ये रास्ता ले मोर भाई आही भरत आही। वन देवी कथे कि भगवान का आपके भाई भरत इतना कमजोर है, सुने हो भरत की भुजा तो विशाल है। आप कथो कि मोर भाई ये रास्ता लाही और आप कथो कि ये वन से मैं ये कांटा ला साफ कर दो, तो कहा आपके भाई इतना कमजोर है। भगवान राम कथे कि नहीं वन देवी, मोर भाई भरत के सामने तो कितना सैकड़ों सेना भी आ गई ना तो भरत ला हरा नहीं सके। लेकिन यदि भरत ला ये पता चल गए कि जिन वन के रास्ता से मैं आए हूँ ओकर भाई ओकर भैया राम आहे, और जिन वन के रास्ता में कांटा बिछे हुए है और ये कांटा राम के चरण में पड़े, तो ये चीज ला देख के मोर भाई, ये स्थिति ला देख के मोर भाई की जो स्थिति हुई ओला मैं नहीं सहन कर सकूं। मोर भाई वही रोज बिलक के बैठ गई कि मोर कारण मोर भैया मोर भाई राम ला ये कांटा ला सहन करना पड़ी। ये भरत जी महाराज और भगवान राम के बीच में प्रेम, जो स्वयं भगवान राम भरत जी महाराज के प्रेम के था नहीं लगा पाए, इतना प्रेम। और आज वही भरत जी महाराज ला जब अयोध्या वापस भेजत रहे भगवान, वही समय भरत लगते कि भरत भैया तोला मैं मुखिया कैसे होती होला बता, तोला कैसे राजपाट करना है भर मत सुन। मतारी हो हमार भारतीय जब संविधान में देखन हमारे भारतीय वाङ्मय में अनेकों प्रकार के सबके लिए अलग अलग मुखिया ला कैसे होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन लोग कैसे होना चाहिए, सबके लिए एक नियम है और अलग अलग नियम है। और भगवान के नियम सबके नियम से हट करके है। कैसे? तो भगवान ये शरीर ला ही पूरा बता देते कि मुखिया ला कैसे संचालित करना है, पूरा देश ला पूरा राज्य ला एक शरीर के भांति संचालित करना है। और कैसे? तो कि इनकी मुखिया मुख से चाहिए, भरत सुन मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। कौन कौन अपन घर के मुखिया हो?
कैसे कोनो नोहर सुनोन मोट डहाला कौन कौन अपन घर के मुखिया हर नोहर कौन हरे बाबा मन आप मन हरो है अपन अपन घर के मुखिया। घर के मुखिया ला कैसे होना चाहिए कथे मुंह समान। अच्छा मुंह काकर काकर कर है मुंह काकर काकर कर है तो मर के देखो ते खावे के लिए भगवान बुला गए सब कर है ना। ये मुख के समान होना चाहिए कथे कैसे तो ये मुख एक अकेला खाने वाला है ना। एक अकेला खाता नहीं चाहे कड़वा होए चाहे खट्टा होए मीठा होए जो भी सामान है एक अकेला का खाता मुख खाता और पूरा शरीर के पालन पोषण करते है ना। जैसे पेड़ है वो पेड़ में पानी डालथन कहाँ जड़ में है ना। जड़ में पानी डालथन तो जड़ के माध्यम से पूरा पेड़ जो है विशाल बन जाते पोषण पूरा तना शाखा फल पत्ता सब में फैल जाते। ठीक उसी प्रकार मुख के माध्यम से पूरा शरीर में का फैल जाते पोषण। यदि हाथ की रात है तो ये हाथ दवाई खाते का हाथ दवाई खाते नहीं खाए ना भाई का खाते मुख खाते। पेट दर्द करते तो दवाई का खाते मुंह खाते। तो मुख के द्वारा हम जो भी चीज खाथन हमार सिर भी दर्द करत है तो ओकर इलाज मुख के द्वारा होते। हम दवाई खातन तो सीधा यहीं पहुंचते है ना। जेल ला जे चीज के जरूरत है ओला कौन पूरा करते मुख जब खाते तब भेज जाते। उसी प्रकार मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। जैसे घर के मुखिया एक जन है वो एक जन मुखिया कमात एक जन है लेकिन सबके पालन पोषण करना चाहिए। मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। कमाते एक जन लेकिन सबके पालन पोषण करे ये मुखिया है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ सबके पोषण करने वाले ये मुखिया के स्वभाव हरे। अब गोसाई जी महाराज थे कि पावई पोषी सकल अंग तुलसी सहित विवेक। और कैसे तो सकल अंगला कैसे पालना है तो तुलसी सहित विवेक विवेक के साथ पालन करना है। विवेक का अलग थे बुद्धि ये बुद्धि के साथ पालन करना है। जैसे ये मुख है मुख में हम खट्टा खाथन मीठा खाथन कड़वा खाथन का पता वो खट्टा मीठा कड़वा पेट में जाकर के गलत प्रभाव कर देता है ना। तो वास्तविक में एक मुखिया ला विवेक के साथ काम लेना चाहिए कि मोर जनता ला का चीज अच्छा लगते का नहीं लगे का ओकर लिए सही है का बुरा है। जैसे जब हम खाथन कोई भी भोजन ग्रहण करत है ना तब भोजन ग्रहण करे से पहले हम का देखथन पहली तो हम आँखी में देखथन नहीं देखो फुकारो देव आँखी में देखथन नहीं पहली वो भोजन ना देखो ओकर बाद ओकर गंध हमर नाक में जाही है ना। नाक में गंध जाए के बाद तुरंत वो कहाँ जाते दिमाग में जाता नहीं। अब वो दिमाग का सोचते हाँ ये बने हैं तेल खा ले का सोचते नहीं तो कहाँ लिखते मुख में लिखते। मतलब ओला खाए बर विवेक के हम उपयोग करथन दिमाग के उपयोग करथन। ये चीज गोसाई जी महाराज थे कि तुलसी सहित विवेक विवेक के साथ खाना है कि ये हाथ अगर हाथ लाग के कोनो कटा गए डॉक्टर कही दे है खट्टा नहीं खाना 1 महीना की है ना। अब तेजाब खट्टा चला खा दे बेटा ओमे दिमाग लगा था नहीं लगा था। तुम दिमाग लगाना है डॉक्टर के हे हाथ लग यदि ते खट्टा खाबे तो हाथ पाक गई येलो काटे लाग गई तब वो करा तो खट्टल नहीं खास मोल डॉक्टर ये बात कहे भैया दिमाग लगाबे। यही बात का गोसाई जी महाराज कहते तुलसी सहित विवेक विवेक के साथ खाना पीना
और विवेक के साथ पूरा जितना जनता है, जितना अपन प्रजा है ओकर पालन पोषण करना, ये तुलसी सहित विवेक कहलाता। ई बात लगे क्या मुझको चाहिए खान पान कहूँ एक, पालाई पोषी शुक्ल अंग तुलसी सहित विवेक। विवेक लगा करके खाना पीना है, हर रस खाना नहीं है। यही बात गोसाई जी महाराज कि भरत लाल जी महाराज ने बताते कि भरत अयोध्या में रबे, जब अयोध्या में रबे ना तो सबसे पहले ये चीज देखबे कि तो जितना प्रजा है वो प्रजा में कौन किस प्रकार के है और वो प्रजा लग कैसे भोजन की आवश्यकता है, कैसे पोषण की आवश्यकता है, का चीज की आवश्यकता है। यही बात ध्यान में रखते हुए विवेक के साथ कार्य करवे विवेक कहे जाते तुलसी सहित विवेक। अवन एक भजन के चलथन बोले श्री रामचंद्र भगवान ने की जय हो। सिया की भक्ति की बांध डोरिना ना सके बलवा जगाने जोतिना बलवा जगाने जोतिना। सब जन ज्योति जलाना है ना राम के नाम के, सब जन रामपुर के हरो के नहरो हरो ना। तो चलिए बोले श्री रामचंद्र भगवान की प्रेम के साथ, वाह नीचे नहीं ऊपर 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 प्रेम के साथ कहना है का भक्ति की बांध डोरिया
जय। बोली शबरी रामचंद्र भगवान की जय। अवन मुखिया मुख सो चाहिए, मुखियाला मुख के समान होना चाहिए। मुख ये जो दिखा थे ना मुख, ओकर अंदर का है? का है? दांत है ना, औ जीभ। दाईमन भोगली हो गए तेरा नहीं कहा है ना, अन्यथा नहीं लेना है। देखो दांत और जीभ, मुख के अंदर दांत ही कठोरता की प्रतीक है ना, कठोरता है। और जीभ ही वो का है? कोमल है और तरल है। कठोरता जब मुख में कोई चीज ले जावे ना तो दांत तुरंत चबा देते हैं, और जीभ बोला प्रेम से अंदर ले जाता है। ठीक उसी प्रकार एक मुखियाला होना चाहिए। मुखिया के अंदर कठोर भाव भी होना चाहिए है ना, और नरम भाव भी होना चाहिए। यदि घर के मुखिया है और वो मुखिया के लड़का कोनो अभी लड़का मन प्रथम आए लड़का मतलब बहुत सुंदर सम्मान, ठीक उसी प्रकार घर के मुखिया है, वो मुखिया चाहते कि वो लड़का क्लास में प्रथम आ जाए, और वो लड़का कोनो प्रथम नहीं आकर के भगवान न करे फेल हो। अपन पिताजी कर जाते कहते पिताजी मोर रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो उतना भी गुस्सा करना चाहिए कि मार की प्रेम करना चाहिए। तो मुखिया लग दोनों करना चाहिए। पहली यदि आप गुस्सा हुआ तो कठोरता भाव रखे हो कि अरे तोर से मैं ये उम्मीद नहीं रखे रहे हो, उसी जगह तोर मन में दूसरा भाव भी होना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, यदि अभी तो अच्छा समय नहीं हो ते पास नहीं हो पाए, अच्छा नंबर नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, ते फिर से पढ़ और फिर से अच्छा नंबर लाए के प्रयास कर। मतलब यदि आपके अंदर गुस्सा है तो विनम्रता भी होना चाहिए, ये मुखिया के स्वभाव होना चाहिए। मुख में दो चीज है, पहली दांत और दूसरा जीभ। और दांत एक उदाहरण और देते का कि दांत जब खाते ना, और दांत में कोनो एकाध कण अन्न के दाना रुक जाते तो देखन सड़न पैदा हो जाते है ना, होते कि नहीं है? दांत में कोनो एकाध ठन दाना रुक गए तो वो सड़न पैदा कर देते, और अंत में वो दांत लग तोड़ना पड़ जाते, पड़ते नहीं वो दांत हमने तोड़ना पड़ जाते। ठीक उसी प्रकार कहते कि यदि ये मुखिया आए तो दांत वो मुखिया के कर्मचारी है। यदि कर्मचारी वो अन्न के कोई एक दाना जितना आप राज को सकेला थो कथे ना कर लेते है ना। हमार भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, हमर से कोनो ना कोनो प्रकार से कोई भी सामान में टैक्स निकालते है ना, जेकर से वही टैक्स से फिर से वो सामान वितरण करते। वही चीज गोसाई जी महाराज कथे कि यदि जो कर अयोध्या वासी से लेवा थे, या फिर कोई भी राजा अपन प्रजा से वो कर लेवा थे, और वो कर ला लेकर के ओकर कर्मचारी अपन लिए, अपन पेट के लिए, अपन परिवार के लिए वो पैसा ला निकाल लेते, तो वो ओकर लिए आगे चल के खतरा बन जाते। तो एक मुखिया ला कैसे होना चाहिए? तो यदि आपके कर्मचारी कोई एक अन्न के दाना भी, एक रुपया भी प्रजा के रख ली, तो वो प्रजा के पैसा निकाल लेना। जैसे जीव जो है वो अन्न के दाना कोई दांत में चटके रखे ना तो निकाल लेते, ठीक उसी प्रकार वो राजा ला होना चाहिए। यदि कर्मचारी गलत करत है तो ला तुरंत सुधार दो, वो कर ला आप अपन पास रखत हो ना
जैसे मुख भोजन ला जब लेते तो पेट में रखते और वही भोजन ला पूरा शरीर ला पोषण देते, ठीक उसी प्रकार जब आप पूरा जनता से कर लेते हो तो वो करला अपन पास में रख करके वही करला पूरा जनता में पोषण करो, बांटो, जे काम के लिए ओला जरूरत पड़त है वो काम बर आप दो। ये मुखिया के स्वभाव होना चाहिए, ये मुखिया के धर्म और आचरण होना चाहिए। अभी वर्तमान में का चलत है, चुनाव है, गांव के मुखिया बनाइए और मुखिया पर बहुत झन खड़े हैं। तो वास्तव में मुखिया के आचरण कैसे हो, यदि आप रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 315 दोहा पढ़ करके देखो और आप ठीक उसी प्रकार अपन आचरण न रखो कि वास्तव में मुखिया कैसे हो और आप गांव चलाना चाहते हो, अच्छा से चलाना चाहते हो तो गांव के मुखिया कैसे होना चाहिए, आप रामचरितमानस ले एक बार झांक करके देखिए। आप सच में बतावत हो, आपके गांव, आपके हमारे देश, ये राज्य बहुत सुंदर से संचालित होगी जब मुखिया कैसे हो। ये बात जो भगवान रामचंद्र जी कहे है वो बात ला हम अपन ऊपर धारण करन, अपन ऊपर लेके चलन, तब कहीं जाके हमारे गांव, हमारे राज्य, हमारे देश के संचालन सही तरीका से हो पाही। यदि कोई मुखिया ये बात ला धारण कर ले कि मुखिया ला कैसे होना चाहिए तो कोई भी गांव में न गरीबी रहे, न कोई भी गांव के जनता हो, देश के जनता हो, कभी भी एक अन्न के लिए तरस नहीं सके। यदि मुखिया के आचरण कैसे हो ये ना कोई समझ ले तो आज भगवान रामचंद्र जी बतावत है कि भरत मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। मुख में जैसे अंग है वो एक एक अंग के उदाहरण देते, दांत है तो दांत के उदाहरण कठोरता है तो आप कठोर भी रहो, विनम्र भी रहो। दांत में जैसे एक अन्न के दाना चिपक जाते ओला निकाल देते, उसी प्रकार यदि आपके कर्मचारी 1 रुपया भी रखते तो ओला आप अपन पास रख के राजकोष में रख दो और पूरा वितरण कर दो। ये मुखिया होना चाहिए। दूसरा भाव कि राज धर्म सर्वसु इद नोई, राज धर्म के समस्त सार इतना ही आए कैसे कि जिमी मन माह मनोरथ गोई, जैसे मन में मनोरथ छिपे रखे। ये प्रसंग के मेन सार हरे का रामचंद्र जी कथे कि मन में जो मनोरथ है ओकर यही, जैसे हमारे हृदय में मनोरथ कोई मन में बात है ना वो बात ला हम सुरक्षित रखन, गोपनीय रखन, ठीक उसी प्रकार आप मुखिया हो तो आप राज धर्म के बात ला गोपनीय रखो। आप यदि मुखिया हो तो कभी भी आप पहले से आश्वासन मत दो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। आप यदि कुछ करना चाहते हो तो आप शांत रहो और शांत रही करके आप समस्त कार्य करो। जैसे कि रामचरितमानस में 2 जन मुखिया, कौन? पहली भगवान श्री रामचंद्र जी और दूसरा कौन? तो रावण। राम और रावण दोनों में कितना अंतर है और दोनों मुखिया आए। रावण लंका के मुखिया है तो राम अयोध्या के मुखिया। राम अयोध्या के राजा हरे और अयोध्या के राजपाट में जब भगवान रामचंद्र जी के राज हुई तेकर उदाहरण देखो और रावण के राज के उदाहरण जब हम देखो ना तो बिल्कुल पता चल जाए कि वास्तव में मुखिया हो तो कैसे हो। भगवान कहे कि एक मुखिया ला अपन अंदर में जो भी बात है वो संभाल के रखना चाहिए। कभी भी अपन के साथ भी यदि कोई कर्मचारी आपके साथ है तो वो कर्मचारी ला भी मत बताओ कि मेरे काम कर। जैसे भगवान रामचंद्र जी, भगवान राम ये संसार में इस रावण ला मारे बड़े 14 साल के वनवास निकली तो बिल्कुल एक मनुष्य के भांति ना कोई शक्ति के प्रयोग कुछ भी प्रयोग नहीं करी, भगवान ना शस्त्र कुछ भी प्रयोग नहीं करी। इसमें 14 साल के वनवास निकल गए और 14 साल के वनवास निकले के बाद जब खुद के भाई को लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के साथ रही, फिर भी लक्ष्मण जी महाराज जब भनक तक लगे कि भगवान आखिर चाहते तो का चाहते। केवल और केवल भगवान रामचंद्र जी और माँ जानकी के बीच ये संवाद हुई कि जानकी कि ये पूरा
दुनिया के जितना निशाचर है ओला मैं विहीन कर दूं और मोर यही प्रण आए और ओकर लिए तोला अग्नि में प्रवेश करे लागी तुम पावक महकर हो निवासा। तोला अग्नि में प्रवेश करे लागी और जब अग्नि में प्रवेश माता सीता करी तो वहां लक्ष्मण जी महाराज ने दी। लक्ष्मण जी महाराज ना भगवान कनमूल फल लेवर भेजते थे। ये बात स्वयं लक्ष्मण जी महाराज नहीं जान पाए कि भगवान राम आखिरकार राजनीति अपन चलने वाला है, का राजनीति खेलने वाला है, ये लक्ष्मण जी महाराज भी जान नहीं पाई। ऐसे मुखियाला होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो ये आपके सामने वाला ला भनक पड़े, ये मुखिया के स्वभाव होना चाहिए। आप रावण ला देखो, रावण पूरा भरे दरबार में बैठ करके ऐलान करे कि मैं ये कर दूं रामला, वैसे कर दूं रामला, लेकिन रावण कुछ कर पैसा नहीं कर पाई। काबर रावण के अंदर न सहनशीलता रही न धीरजता रही, वो तो कामी बने रही। कथे कि मुस्सा योगी मुस्सा पंडित मुस्सा नहीं कोई योद्धा है, अपने शीश को काट काट कर शिव को जिसने पूजा है बोले यही बात के घमंड रही। और जो मुखिया घमंड करही उसका विनाश निश्चित रखेगा। घमंड करके कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। रावण अपन राज्य में सबके पालन पोषण करे, रावण जैसे अपन खाए वैसने अपन प्रजा ला भी दे, लेकिन वो विवेक के काम नहीं करी, विवेक के साथ काम नहीं करी। रावण क्या करे, वो खुद तो मांस भोगी है और दूसरों को भी मांस भोगी बना रहे हैं। वो खुद तो दुराचारी हैं और अपने प्रजा को भी दुराचारी बना रहे हैं। ये रावण के काम रही, वो विवेक के काम नहीं करे रावण। हाँ, केवल और केवल मुख के काम करे कि जैसे मुख खाते और पूरा शरीर का पोषण मिलते वैसने रावण खा ले और पूरा प्रजा ला पोषण दे। और कैसे पोषण दे, तो जैसे अपन है वैसने प्रजा ला बना दे। लेकिन यहाँ भगवान रामचंद्र जी कथे कि भरत तुम मुख के समान काम करो, लेकिन मुख के समान काम करते हुए विवेक का भी ध्यान रखो कि क्या सही है क्या गलत है, किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। ये एक मुखिया का आचरण होता है, धर्म होता है। और यही बात ला आज भगवान रामचंद्र जी जो है भरत लाल जी महाराज ला समझावत है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। बिरना बिरना बिरना
बेजी कुम्हरा माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंद बेजी कुम्हरा अरे कितने उतर आही रे कुम्हरा अरे कितने उतर आही रे कुम्हरा बीराना रे चोला तने कदिन होई है बीरना ये बीराना रे चोला तने कदिन होई है बीरना 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 चंद्र भगवान की जय। भैया